इंडिया में है। यार मजाक ना करो, मैं मजाक, सच्ची में मजाक के मूड में नहीं हूँ। सर ये इंडिया के सिटी बेंगलोर में है। यार मजाक तो नहीं कर, मैं मान ही नहीं सकता आप मुझे जो कुछ ओ यार ये ब्रिज इंडिया में, मतलब ग्लास ब्रिज यहाँ पे बसेस और वगैरह है जा भी रही हैं। दुनिया का पहला ब्रिज इंडिया में है, इसके अलावा कहीं पर नहीं है। इंडिया में है सिर्फ। यार आप मजाक कर रहे हैं, मैं नहीं मान, सच्ची में नहीं माना, मैं जो मर्जी बोले मैं नहीं मानता नहीं कि मानोगे? इंडिया में ये चलिए, मैं ब्रिज इसी भाई। वीडियो से आपको प्रूफ देता हूँ। ये इंडिया कहने के एक बादशाह बन गया और उसके सामने बाकी सारे गुलामों की तरह उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। जी आका जी सलाम आपको। नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए एक वो फरिश्ता बनकर साबित हुआ है जिसको इंडिया को बड़ी देर से ज़रूरत थी। इस तरह का एक लीडर अगर हमें मिल जाए, पाकिस्तान को मिल जाए, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही उसने है। पॉलिटिक्स को साइड पे रख के, जो उसका 10 साल का टर्न्योर है, उसने उसके अंदर दुनिया को दिखाया कि मैं किसी से जंग नहीं चाहता, मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता और मैं कोई दुश्मनी को बरकरार रखना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में और तरक्की करो और तरक्की से मुकाबला करके दिखाओ। ये एक वीडियो गेम चलाई हुई है आपने नीचे देखें, ट्रैफिक गुजर रही है। यार, ये तो मुझे लगता है ये किसी ने एडिट की हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये यार रियल में है। ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। यार या तो आपका दिमाग खराब है या फिर सर आप मुझे देखें बेवकूफ नीचे बना रहे हैं। स्कूटी चल रही है, रिक्शे और जो है ट्रैफिक गुजर रही है। ऊपर से जो है शीशे के ऊपर बसेस चल रही हैं, कारें चल रही हैं। तो इंडिया वालों कितनी तरक्की करनी है, ओ भाई हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो थोड़ा सा। इंडिया मतलब कि भाई ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को। ठीक, अच्छा, शीशे का ब्रिज है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियां चल रही हैं। देखें, हाँ सही है, अच्छा है। तो दुनिया का पहला ब्रिज है ये। कौन से कंट्री बना सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए, मुझे तो लगता है चाइना कर सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर इस तरह के मैंने पहले देखे हैं कि वॉकिंग जो है गिलास ब्रिज तो बने हुए हैं, बट ये जो गाड़ियां चलने वाला ब्रिज है, ये गिलास वाला तो मैंने पहली दफ़ा देखा है। हाँ, सारे कंट्रीज अब मोदी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे वो उनका बाप हो। ऐसे ही दुनिया का बाप, अब मोदी को उन्होंने अपना बाप बना लेना है। कुछ अरसे तक आप देखेंगे कि वो सब कहेंगे कि मोदी जो है हमारा डैडी है। जिस तरह वो बन गया है, जिस तरह की उसकी पावर अब बन गई है। अभी उनके इलेक्शन मेरे ख्याल में होने वाले 2 महीने बाद इलेक्शन है। इंडिया के अवाम को मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडिया वालों इस बंदे को खोना नहीं है, मोदी को खोना नहीं है। ये बंदा आपके लिए बहुत काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा, तो कुछ भी हो जाए, इस बंदे को मतलब प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतरने नहीं देना। यार इंडिया वाकई के सिटी बेंगलुरु में है, ये देखें। वाकई इंडिया ने बनाई है। यस, ये देखें। यार सैल्यूट पहले तो इंडिया वालों को, इतनी जदीद। और आपने जिस तरह बताया कि मतलब एक है इंडिया में, इंडिया में ये सबसे पहले बनाया उन्होंने। यार कमाल कर दिया यार। इंडिया वालों आप चाहते क्या हो यार, मुझे पहले बताओ। इंडिया वाले चाहते क्या है? डेली कोई ना कोई नई चीज उनकी न्यू बनाई होती प्रोजेक्ट, है। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो ऐसी चीज बनाते हैं कि जो है टूरिस्ट को जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो। यार ग्लास ब्रिज, यार ये तो जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग है दोस्त। ग्लास ब्रिज ऊपर इतनी गाड़ियां चल रही हैं, शीशे पे। बसेस वगैरह चल हाँ, रही हैं। बसें एक भी तो चल होता है रही हैं। छोटी गाड़ी, ये तो बसेस वगैरह चल रही हैं। हाँ मजबूती देखें। बहुत जबरदस्त यार। इस तरह का ब्रिज मतलब पहले तो मैंने देखा है कि चाइना में मतलब कि ग्लास ब्रिज वगैरह बंदे वगैरह ऊपर चल रहे होते हैं। हाँ। लेकिन अभी ये गाड़ियों वाला। चाइना वालों ने इतनी तरक्की कब्जे कर ली है कि गाड़ियां वगैरह ऊपर चला रहे हैं यार। चाइना वालों ने, मुझे तो चाइना का ही लग रहा है। चाइना ने नहीं बनाया सर, ये चाइना में है ही नहीं। और यार मजाक ना करो, चाइना ने नहीं यार, चाइना में है या जापान में है, क्योंकि उन्होंने ग्लास ब्रिज बनाए हैं, क्या नाम है, इंसानों के लिए। वहाँ पे इंसान आगे पीछे हो रहे हैं, ऊपर से चल रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये वहाँ पे ही बना होगा। सर ये चाइना में नहीं है, बहुत किसी और है, किसी और कंट्री में। कहाँ पे है? इंडिया में है। यार मजाक ना करो, मैं मजाक, सच्ची में मजाक के मूड में नहीं हूँ। सर ये इंडिया के सिटी बेंगलोर में है। यार मजाक तो नहीं कर, मैं मान ही नहीं सकता आप मुझे जो कुछ यार ये ब्रिज इंडिया में, मतलब ग्लास ब्रिज यहाँ पे बसेस और वगैरह है जा भी रही हैं। दुनिया का पहला ब्रिज इंडिया में है, इसके अलावा कहीं पर नहीं है। इंडिया में है सिर्फ। यार आप मजाक कर रहे हैं, मैं नहीं मान, सच्ची में नहीं माना, मैं जो मर्जी बोले मैं नहीं मानता नहीं कि मानोगे? इंडिया में ये चलिए, मैं ब्रिज इसी भाई। वीडियो से आपको प्रूफ देता हूँ। ये रिक्शा नजर आ रहा है, स्कूटी देखें, ये देखें स्कूटियाँ इंडिया में चलती है ना किसी तरह की। बिल्कुल ये देखें, ये रिक्शे देखें। भाई ये तो इसी वीडियो में ही प्रूफ मिल गया, आपको सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। यार ये इंडिया वाले ने इतनी तरक्की कब से कर दी है भाई ये तो मतलब कि लेवल ही अलग कर दिया है और ब्रिज ऐसी वगैरह। चीजें बना रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। मैंने पहले भी मतलब कि पहले एयर टैक्सीज वगैरह, उसके बाद अब ये भाई आउटस्टैंडिंग है, माइंड ब्लोइंग। इंडिया वालों कितनी तरक्की करनी है, ओ भाई हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो थोड़ा सा। इंडिया मतलब कि भाई ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, जिस तरह उन्होंने सारा कुछ किया है, इतना ज़्यादा इंडिया को डेवलपमेंट किया है,
ज़मीन से उठा के जहाँ तक पहुँचाया है। अब इस तरह के ब्रिज वगैरह, मतलब एयर टैक्सीज, उसके बाद भाई अपनी मेडिसिन वगैरह बाहर भेजना यूएस वगैरह, तो भाई सारा का सारा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है कि, और इंडिया की आवाम को मैं ये कि अभी उनके इलेक्शन मेरे ख्याल में होने वाले हैं, 2 महीने बाद इलेक्शन है। इंडिया की आवाम को मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया वालों, इस बंदे को खोना नहीं है, मोदी को खोना नहीं है। ये बंदा आपके लिए बहुत काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा, तो कुछ भी हो जाए, इस बंदे को मतलब प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतरने नहीं देना। सर क्या कहेंगे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो प्रोजेक्ट आपको दिखाया, अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट पर जो है वो काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और IMF का भी कहना ये है कि 2027 तक जो है इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इस सब का क्रेडिट जो है आप मोदी को देना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, इतने बड़े प्रोजेक्ट, उनकी जो इकोनॉमी की वजह भी मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। बिल्कुल यार, उनकी जो इकॉनमी की आपने सबसे बड़ी वजह बताई है यही है। तो मतलब कि वो जो कह रहे हैं कि 2027 तक इंडिया दुनिया की 3rd बड़ी बन जाएगी इकॉनमी के लिहाज से कंट्री, तो वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अगर इंडिया इसी तरह काम करता रहा ना, तो मुझे लगता है कि 2030 तक है ना, वो इंडिया दूसरे या पहले नंबर तक आ जाएगा। जिस तरह मोदी ने क्या नाम है चलाया हुआ है इंडिया को, जिस तरह मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह मॉडिफाई करवा रहे हैं, बना रहे हैं, उसके बाद क्या नाम है, ये आप चेक कर लें, ब्रिज वगैरह जिस तरह के बना रहे हैं, उसके बाद जो इनके स्पेस में प्लेन्स वगैरह चल रहे हैं, तो जहाँ तक लगता है कि 2030 तक है ना, वो इंडिया दूसरे तीसरे नंबर तक पहुँच जाएगी। सर एंड पर जो है नरेंद्र मोदी के बारे में चंद अल्फाज जो है आपसे सुनना चाहूँगा, जिनको जो है आने वाले वक्तों में जो है नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड। यार नरेंद्र मोदी के लिए सच्ची में मतलब मैं स्पीचलेस हूँ। उस बंदे ने जो इंडिया के लिए जो इतना सब कुछ कर लिया ना, हाँ। मेरे पास वर्ड खत्म, अल्फाज नहीं है जितना उसने किया। यार पहले तो मुझे मतलब गिलास ब्रिज कहाँ से आ गया यार? गिलास ब्रिज भी होता है? ये देखें, है ना, ये एक वीडियो गेम चलाई हुई है आपने। नीचे देखें ट्रैफिक गुजर रही है यार ये तो मुझे लगता है ये किसी ने एडिट की हुई है, मुझे नहीं लगता कि ये यार रियल में। ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं यार या तो आपका दिमाग खराब है या फिर आप मुझे देखें बेवकूफ नीचे बना रहे हैं। स्कूटी चल रही है, रिक्शे, और जो है ट्रैफिक गुजर रही है, ऊपर से जो है शीशे के ऊपर बसेस चल रही हैं, कारें चल रही हैं। कमाल है यार, जिस भी कंट्री ने बनाया बड़ी आउटस्टैंडिंग यार। इतना हमारे तो सिंपल ब्रिज यहाँ पर नहीं है, टूटे फूटे हुए हैं, तो हाँ, और इतनी गिलास ब्रिज मजबूती बना के दिया शीशे के ब्रिज पर गाड़ियाँ भी चलें, कितना वजन होता है उनका। यार लाजवाब है यार, बड़ी खूबसूरत जिस तरह दिखाया आपने। पहले तो मुझे अभी तक भी नहीं यकीन आ रहा कि ये रियल है। अगर रियल है भी सही तो आउटस्टैंडिंग, जिसने भी बनाया है कमाल कर दी। ये कौन से कंट्री में हो सकती है? यार मेरे ख्याल में तो यूरोपियन कंट्रीज़ में हो सकता है, जिस तरह की डिफरेंट चीज़ें वही कर सकते हैं। बाकी हमारे एशिया वालों के तो बस की बात नहीं है इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये जो ब्रिज है ना, ये है एक ही कंट्री में, उसी कंट्री में है, उसके अलावा किसी कंट्री में भी नहीं है। ये तो है वाकई, इस तरह का अजूबा एक ही कंट्री में हो सकता है। ये मेरे ख्याल में कोई 8वां अजूबा होगा दुनिया का, जिस तरह आप दिखा रहे हैं। एक ही कंट्री बना सकते हैं जो भी है। मुझे तो कोई यूरोपियन कंट्री लग रहा है। मेरे ख्याल में कोई यूरोपियन कंट्री ही होगा, क्योंकि जिस तरह की इतनी आउटस्टैंडिंग उसने मतलब कि एक नई चीज़ ईजाद कर दी है, कमाल है। सर यूरोपियन कंट्री नहीं है, ये एशिया कंट्री है। नहीं यार, एशिया वालों ने बनाई है। ना करो यार, एशिया ये वाले क्रेडिट, ये सेरा एशिया वालों के सर पर जाता है। यार एशिया वाले कब से इतने मतलब कि तरक्की याफ्ता हो गए कि वो सिंपल ब्रिज छोड़कर वो गिलास ब्रिज बनाना स्टार्ट हो गए। यार कमाल है यार। कौन सा एशिया का कौन सा कंट्री है? सर ये इंडिया ने बनाई है। यार कमाल है यार। इंडिया के सिटी बेंगलुरु में है, ये देखें। वाकई इंडिया ने बनाई है। यस, ये देखें यार सैल्यूट पहले तो इंडिया वालों को, इतनी जदीद। और आपने जिस तरह बताया कि मतलब एक है इंडिया में, इंडिया में है, सबसे पहले बनाई उन्होंने। यार कमाल कर दिया यार। इंडिया वालों आप चाहते क्या हो यार? मुझे पहले बताओ, इंडिया वाले चाहते क्या है? डेली कोई ना कोई नई चीज उनकी बनाई होती है। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो ऐसी चीज बनाते हैं कि जो है टूरिस्ट को जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो। यार वाकई इंडिया जो है कह लें कि नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। जिस तरह डेली कोई ना कोई नई चीज़। यार अब कोई बंदा सोच ही नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर बैठा बंदा तो बिल्कुल ही उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता कि कोई जो है गिलास ब्रिज भी बना सकता है। और इंडिया ने वो बनाकर वहाँ पर ट्रैफिक भी चला दी। आप इतना मतलब स्ट्रॉन्ग गिलास, तो यहाँ पर हमारा सादा गिलास जो उसको भी कोई पत्थर मारे तो वो टूट जाता है। तो उन्होंने उसके ऊपर गाड़ियाँ चला दी। यार लाजवाब यार। इंडिया वालों आपको मेरी तरफ से सैल्यूट है। आपने जिस तरह डेली कोई ना कोई नई चीज़ जो है इंडिया बना रहा है, तो इंडिया की मैं कहता हूँ कि लाजवाब, वो नेक्स्ट एक लेवल पर पहुँच चुका है जहाँ पर दुनिया उसका अब मुकाबला ही नहीं कर सकती। डेली इंडिया कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना देती है जो कि दुनिया जो है देखकर हैरान रह जाती है। अब तो हमें
कह लें कि हैरानगी भी नहीं होती जिस तरह से इंडिया ने डेली कोई ना कोई इस तरह की चीज़ बना दी है। कभी वो स्पेस में जा रहे हैं, कभी वो दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि उनको मैं कहता हूँ जवाब भी नहीं है इंडिया का। सर क्या कहेंगे इंडिया की आईटी फील्ड में देख लें या फिर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें या किसी भी फील्ड में देख लें, टूरिस्ट जो है अट्रैक्शन में देख लें या फिर जो है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, सर इंडिया इस वक्त दुनिया की जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। बल्कि सारे कंट्रीज अब मोदी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे वो उनका बाप हो। ऐसे ही दुनिया का बाप, अब मोदी को उन्होंने अपना बाप बना लेना है। कुछ अरसे तक आप देखेंगे कि वो सब कहेंगे कि मोदी जो है हमारा डैडी है, जिस तरह वो बन गया है, जिस तरह की उसकी पावर अब बन गई है। तो आपको सुपर पावर इंडिया जो है बनने जा रहा है आगे जाकर, जिस तरह से आपने भी बताया। और हर फील्ड के अंदर इंडिया जो है इस वक्त टॉप लेवल पर पहुंच चुका है और इस सब का क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को ही जाता है। पिछले 10 से 12 साल के अंदर ही ये सारी जो है इन्वेस्टमेंट हुई है और उसका आउटपुट अभी पिछले 2-3 साल के अंदर हमें नज़र आने को मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है कि उसने हर शोबे के अंदर अपने जो लोग हैं उन पर इन्वेस्ट किया और अब वो जो है उनको आउटपुट दे रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को जो रिस्पेक्ट मिल रही है सारी दुनिया के अंदर, ये डिज़र्व भी करते हैं। जिस तरह वो एक मुस्लिम कंट्री के अंदर मेरे ख्याल में कतर में गए हैं, वहाँ पर उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई के अंदर उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ओवरऑल सारी दुनिया के अंदर जो है मोदी ने जो है अब इंडिया का सिक्का जमा दिया और सारी दुनिया अब यही चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी मोदी के साथ रिलेशनशिप बन जाए या इंडिया के अंदर कोई हमारी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर इंडिया जो है दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है। तो सारी दुनिया अब इंडिया के कहने के उठाने पर लगी हुई है। सर एंड पर नरेंद्र मोदी के बारे में जो है चंद शब्द बोल दें जिनको जो है आने वाले दिनों में कुछ दिनों में जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। यार दुनिया के सारे ममालिक जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने झुके हुए हैं। वो सारे कह लें कि उसको अपना बाप बना लिया उन्होंने, जिस तरह की उसने दुनिया के अंदर एक रिस्पेक्ट बनाई, इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाया। जिस तरह इंडिया कह लें कि एक बादशाह बन गया और उसके सामने बाकी सारे गुलामों की तरह उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। जी आका जी सलाम आपको। अच्छा शीशे का ब्रिज है, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, देखिए हाँ सही है, अच्छा है। तो दुनिया का पहला ब्रिज है ये, कौन से कंट्री बना सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में? देखिए मुझे तो लगता है चाइना कर सकता है, क्योंकि चाइना के अंदर इस तरह के मैंने पहले देखे हैं कि वॉकिंग जो है गिलास ब्रिज तो बने हुए हैं, बट ये जो गाड़ियाँ चलने वाला ब्रिज है ये गिलास वाला तो मैंने पहली दफ़ा देखा है। हाँ। तो मुझे लगता है चाइना ने ही एक दाम लिया होगा कि हम इस तरीके से गिलास पे ऊपर भी गाड़ियाँ चला ये सकते। गिलास ब्रिज है भी दुनिया का पहला, लेकिन चाइना ने नहीं बनाया सर। चाइना ने नहीं नहीं बनाया। बनाया, तो मैं भी फिर किसी कोरिया या जापान वगैरह ने इस तरह की कंट्री ने किया हो, क्योंकि वो उनकी टेक्नोलॉजी इस तरह की काफ़ी हाई है, टेक्नोलॉजी है ये, वो कर सकते हैं। लेकिन सर ये जो है इंडिया ने बनाया, इंडिया के सिटी बेंगलुरु में है। इंडिया के सिटी बेंगलोर के अंदर ये बना है। बेंगलोर के अंदर, और पहला मतलब पहला ग्लास ब्रिज है दुनिया में, और वो भी इंडिया ने बनाया है अपने सिटी बेंगलुरु में। देखें पता नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा क्योंकि ये इंडिया में बना होगा कि नहीं बना होगा, बट इन्वायरमेंट इंडिया जैसा लग रहा है। देखिए हाँ ये अब स्कूटीज को देख के मुझे लगा है थोड़ा सा ये, और गाड़ियाँ चल रही हैं अब ब्रिज के ऊपर। हाँ रिक्शे के ऊपर, रिक्शे की वजह से भी लग रहा है इंडिया, और ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये चल रही हैं ब्रिज के ऊपर। हाँ। देखें बड़ी, मुझे देखें आप इंडिया की तारीफ करते ना भी करें तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितने टेक्नोलॉजी में वो बेहतर आगे निकल चुके हैं। और जैसे ये आपने मुझे वीडियो दिखाई है कि ग्लास का ब्रिज है और उसके ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, तो इतनी हैवी टेक्नोलॉजी मुझे लग रहा था जैसे चाइना या जैसे जापान इस तरह की कोई कंट्रीज होंगी। हाँ। तो अगर इंडिया ने ये ब्रिज बनाया है तो मेरे ख्याल से कि उनकी टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल चुके हुए हैं, वो अब वर्ल्ड लेवल पे वो कम्पीट करते हैं जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जैसी जिनमें हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कंट्रीज़ के अंदर, अब उनको तो बीट करने लग गए हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसे सर। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2023 में जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले ममालिक में से इंडिया का पहला नंबर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस पर ही IMF ने कहा है कि जिस तरह जो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है, लगा रहा है, तो आने वाले वक्तों में जो है 2027 तक इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो जिससे जो है आप हम अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट प्रोजेक्ट हमेशा लॉन्च करते रहा है। देखें जाहिर बात है क्योंकि इन्होंने एक IT के लेवल में भी इतनी तरक्की कर ली, ऊपर से देखें टेक्नोलॉजी में भी अब ये इतना आगे जा रहे हैं। ऊपर से अगर बात की जाए तो वर्ल्ड की आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज देखें उनके CEOs वो इंडियन बन चुके हुए हैं। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि आप बेशक आपके ऊपर वो एशियन वाला टैग हो, पर आप मेहनत करें तो आप इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को चमका सकते हैं जिस तरीके से इंडिया अपना नाम बना रहा है। तो जाहिर बात है जो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सही होती है ना, तो आपका मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करता है। तो जब आपकी मुल्क के अंदर यही पॉलिटिक्स को ही डिस्कस करता रहना और उसी की सारी सियासत चलती रहनी है, तो फिर आप टेक्नोलॉजी की तरफ या तरक्की की तरफ अपने मुल्क को नहीं लेके जा सकते। सर एंड पर चंद शब्द जो है मोदी के बारे में बोल दें, जिनको जो है अभी आने वाले वक्तों में जो है दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज दिया जा रहा है।
देखिए मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए एक वो फरिश्ता बनकर साबित हुआ है जिसको इंडिया को बड़ी देर से ज़रूरत थी। इस तरह का एक लीडर अगर हमें मिल जाए, पाकिस्तान को मिल जाए, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। उसने पॉलिटिक्स को साइड पे रख के जो उसका 10 साल का टर्न्योर है, उसने उसके अंदर दुनिया को दिखाया कि मैं किसी से जंग नहीं चाहता, मैं किसी से लड़ाई नहीं चाहता और मैं कोई दुश्मनी को बरकरार रखना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में और तरक्की करो और तरक्की से मुकाबला करके दिखाओ। उसने ये चीज़ करके दिखाई है, तो जाहिर बात है जो परफॉर्म करता है पूरी दुनिया को वो नज़र आता है। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इंडिया में काम किया, हमारे पॉलिटिशियन को भी सीखना चाहिए और परफॉर्म करना चाहिए उस तरीके का। आप सियासत को साइड पे रख के अपनी कौम के लिए सोचें और फिर तरक्की करें। ओके सर, थैंक